पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया रिकॉर्ड बना डाला। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 55,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गई। इंडेक्स में 1,244 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 55,506 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबारी बरादरी का एतमाद बहाल। दूसरी तरफ डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। हुकूमती इजाजत के बावजूद लाहौर में जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी गईं। वजीर आला पंजाब का नोटिस। मोहसिन नकवी ने कहा, स्मोक की वजह से सिर्फ हफ्ता और इतवार को दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया था। हुकूमती इजाजत के बावजूद पुलिस ने बड़ी मार्केटों पर धावा बोल दिया था। शाह आलम, रंग महल मार्केट और सिद्दीक ट्रेड सेंटर में दुकानें जबरदस्ती बंद करा दी गई थी। उधर ताजुर रहनुमा नईम मीर का कहना है कि बारिश के बायस स्मोक में वाज़ेह कमी आई है। पंजाब हुकूमत हफ्ता और इतवार को भी मार्केटें खोलने की इजाजत दे। निगरान वजीर आजम 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। अनवारुल हक काकड़ OIC इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आजम की सऊदी क़यादत समेत इस्लामी सरबराहान से मुलाकातें भी शेड्यूल। अल्लाह करे हमारे दोस्त गोला जट की तरह आते, चीखते हुए आते, घोड़े पे चढ़ के आते, तलवार उठा के आते, कुल्हाड़ियां लेके आते, बंदूक लेके आते। यार ये तो अच्छी बात थी अगर ऐसे आते। इलेक्शन में हमारा घोड़ा अकेला। पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इंतखाबात पंक्चर हुए तो मुल्क का इंतहाई शदीद नुकसान होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का सवाल। कहा, नवाज शरीफ 4 दिन जेल चले जाते तो उनका कद बढ़ जाता। लीगी कायद मौला जट बनकर घोड़े पर सवार होकर आए। तरक्की के दावे करने वालों ने मोटरवे के अलावा किया क्या है? MQM वाले नून लीग से सीटों की भीख मांग रहे हैं। उन्होंने जब भी इत्तेहाद किया जाती मफाद के लिए किया। उनका आवाम के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 75 साल से पाकिस्तान पर मफाद परस्त टोला मुसल्लत है। हमारा मुतालबा है चारों गवर्नर्स को बरतरफ किया जाए। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा बिल की गुमशुदगी। मंजूरी के लिए सदर तक न पहुंचने का इंकशाफ। शहजाद वसीम ने मंजूर शुदा कवानीन सदर को भिजवाने की मुद्दत तय करने का मुतालबा कर दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ का कहना है, तमाम मराहिल तय होने के बावजूद कवानीन के सदर के दफ्तर तक पहुंचने का मरहला तय नहीं होता। चेयरमैन सेनेट ने वजारत पार्लिमानी अमूर से गुमशुदा बिल से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी अदालत के सामने पेश हुए। वकला सफाई लाहौर से खुसूसी अदालत में पेश न हुए। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद न हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहान को तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की दरख्वास्त मंजूर। केस में आम शहरी की बुनियाद पर शफाफ ट्रायल किया जाए। साबिक सदर की सजा पर अदालती तकाजे पूरे किए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा। कुदरती शावर चल गया, स्मोक का अजाब टल गया। लाहौर में बारिश से आसमान पर कई रोज से छाए स्मोक के गहरे बादल छट गए। कसूर, मंडी, बहाउद्दीन, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और शदीद ग्यालाबारी। बारिश के बायस आजाद कश्मीर के कई इलाकों और मानसेहरा में लैंड स्लाइडिंग। मुजफ्फराबाद, मानसेहरा, शाहरा, लोहार गली के मकाम से बंद कर दी गई। कोहाला मुजफ्फराबाद रोड बंद होने से इस्लामाबाद से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। वादी नीलम को मिलाने वाली शाहरा पर भी मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। बालाई इलाकों में आसमान से सफेद मोतियों की बारिश। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बारिश और ग्यालाबारी से मलिका कोहसार का हुस्न मजीद निखर गया। आसमान को छूते पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।
सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने लगे। नारायण काकान में भी बर्फबारी ने मौसम में रंग भर दिए। हर तरफ सफेदी छा गई। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत दीगर बालाई इलाकों में आसमान से बरसती सफेदी से हर तरफ नजारे मजीद दिलकश। निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास PIA के मालियाती मशीर के तकर्रुर के लिए जमा कराई गई दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। PIA के मालियाती मशीर के लिए एरेनिस्ट एंड यंग कंसोर्शियम की मंजूरी दे दी गई। मैनेजमेंट कंट्रोल समेत PIA के 51% शेयर्स फरोख्त करने का प्लान भी ज़ेरे गौर आया। कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा 711 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान के शिकार महकमे बल्दियात में उल्टी गंगा बहने लगी। महकमे के अफसरान ने मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे के बजाय अपनी मराद बढ़ा ली। मुलाजिमीन ने तनख्वाहें 32,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए कई मरतबा एहतजाज किया। अफसरान ने अपने लिए 20% ऑडिट एंड अकाउंट अलाउंस की मंजूरी हासिल कर ली। कॉन्गो वायरस ने एक और जान ले ली। कराची के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस में जेरे इलाज मरीज जान की बाजी हार गया। 35 साला मरीज को आज ही बलूचिस्तान से कराची मुंतकिल किया गया था। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से 4 मोबाइल हेल्थ यूनिट कायम। हेल्थ यूनिट्स को CSR के तहत तैयार किया गया। मोबाइल हेल्थ यूनिट्स में मरीजों की सहूलत के लिए लैब टेस्ट सिस्टम, ब्लड प्रेशर, ECG और अल्ट्रासाउंड की सहूलत फराहम। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 3035 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क लौट गए। 795 मर्द, 757 खवातीन और 1483 बच्चे जाने वालों में शामिल हैं। 324 गाड़ियों में 654 खानदानों की वापसी अमल में लाई गई। अब तक 2,10,793 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। कल जीप रैली का रंगारंग मेला सज गया। इफ्तिताही तकरीब में सकाफती लोक डांस, घुड़ डांस, नेजाबाजी और मौसीकी से शायकीन पर सहर तारी। मुल्क भर के 100 से जायद मर्दों खवातीन रेसर्स की शिरकत। 180 किलोमीटर तवील ट्रैक पर क्वालिफाइंग मुकाबले जारी। खतरनाक मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। जीप रैली मुजफ्फरगढ़ और लैया के ऊंचे नीचे और पुरखतर रास्तों से गुजरेगी। पर क्वालिफाइंग मुकाबले जारी। खतरनाक मुकाबले देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद। जीप रैली मुजफ्फरगढ़ और लैया के ऊंचे नीचे और पुरखतर रास्तों से गुजरेगी।